स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल संजीवनी क्लासेस पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने 12th के अकाउंट के पहले चैप्टर का 7वां सम किया था, आज हम 8वां सम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो सम में आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको पार्टनर्स के नाम दिया है, नाना नानी करके दिया है आपको, बरोबर। और क्या बोला है उसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया आपको, इक्वली बोला है, मतलब जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा दोनों में इक्वल इक्वल बटेगा। और आपको क्या बनाने को बोला है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ग्रॉस प्रॉफिट है, देखो पहला वाला जो आपको, पहला वाला जो बुक आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, वो आपको मना किया है यहाँ पे बनाने को, ठीक है। तो अगर पहला वाला बुक आप बनाओगे नहीं तो सेकंड बुक बनेगी नहीं, क्योंकि पहले बुक से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है, उसी का यूज़ करके सेकंड बुक बनता है। तो अगर पहला बुक बनाने नहीं बोला, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। तो कभी भी जब आप सम सॉल्व करने जाओगे फाइनल अकाउंट का, तो पहले आप फॉर्मेट बना के रख लो, तीनों का फॉर्मेट बना के रख लो। तो ये सब में आपको पहले का फॉर्मेट नहीं लगेगा, सीधा सेकंड और थर्ड का लगेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप पहले ही लिख के रख लिया करो, ये डेप्रिसिएशन ऑन, क्योंकि क्या कुछ ना कुछ एसेट पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है, नेट प्रॉफिट आपको निकालना ही होता है। और इसमें से कुछ चारों में से दो एंट्री तो आपकी होती है। यहाँ पे बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट लिखना ही होता है। एक कैपिटल, यहाँ पे देखो नाम में पहले सम का है, इसको मैं अभी का कर देता हूँ नाना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नानी। नाम देखो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ऐसी बोर्ड में अभी रिसेंट में सम आया था, काका और काकी करके आया था, लगभग सेम ही था, बट बस खाली नाम चेंज था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो अपना अप्रोच कैसा रहेगा, कभी भी पहले एडजस्टमेंट को हम देख के डिसाइड कर लेंगे कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे आपकी डबल एंट्री होने वाली है। डबल एंट्री मतलब उसमें कैलकुलेशन होने वाला है, तो उस पर आप टिक करके रख लोगे। बाद में उसकी एंट्री जब आप करोगे तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में आप लिखोगे। तो पहले आपको ग्रोस प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये तो आपका ग्रोस प्रॉफिट अभी मैं लिख देता हूँ, इसको खाली और खाली यहाँ पे लिखना है। इसकी एंट्री में अब भी कर देता हूँ, ये सिंगल एंट्री में जाएगी आपकी 34,500, 34,500, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो इंश्योरेंस पेड क्या बोला है, 15 मंथ, 15 मंथ के लिए भरे। लेकिन याद रखना हम लोग कभी भी 15 मंथ के लिए भरे, और कभी ये खरीदा है 1 जैन को खरीदा है 2018 को। और आपका देखो कभी ये खरीदा है आपका 1 जैन 2018 को आपका खरीदा है, ठीक है। और हमारा कैलकुलेशन जो आप बनाने वाले हो, जो आप बनाओगे, कौन से ईयर के लिए हम बनाएंगे, ये वाले ईयर के लिए आप बनाओगे। तो याद रखना यहाँ पे जो आपको 15 मंथ के लिए दिया है, ये 50 मंथ तो वहाँ पे आप काउंट नहीं, आपका खाली 12 मंथ का काउंट होगा, खाली आपका 12 मंथ का वहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। तो ये जो आपको 15 मंथ का यहाँ पे दिया होगा ना, कहाँ पे आपका इंश्योरेंस यहाँ पे दिया है, तो ये 15 महीने का 15,000 दिया है, तो 12 महीने का 12,000 हो जाएगा आपका, करेक्ट, ठीक है। आगे लैंड और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10% मारने को बोला है। तो देखो इंश्योरेंस पे कैलकुलेशन है, उस पर टिक कर देता हूँ मैं। लैंड और बिल्डिंग पे भी कैलकुलेशन होगा, उस पर भी टिक कर दो आप। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन, फर्नीचर को भी टिक कर दो। आगे लाइट शॉप आपको मतलब ये बेड डे पे, तो बेड डे पे कौन सा वाला है, न्यू बेड डे पे, ये आपका न्यू बेड डे पे। न्यू बेड डे क्या करते हो आप, डेटा में से माइनस करते हो, तो डेटा को भी टिक कर दो आप। उसके बाद आरडीडी आप क्या करते हो, डेटा में से न्यू आरडीडी माइनस, ये न्यू बेड डे माइनस करके, तो ये भी डेटा में ही जाएगा। फिर आएगा जो भी, वो डेटा में से आप माइनस कर दोगे। आगे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है आपको 34,000 क्लो। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो एंट्री होता है, एक आपका ट्रेडिंग बुक में जाता है, एक आपका ट्रेडिंग बुक में जाता है, बरोबर, और एक आपका बैलेंस शीट में जाता है। तो ट्रेडिंग बुक बुलाने को बोला है नहीं यहाँ पे, खाली बैलेंस शीट, तो अब भी मैं कर देता हूँ, सिंगल एंट्री अब भी कर देता हूँ ना, करके हटा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में आता है, तो मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कितना आपको बोला है, 34,500, 34,500, ठीक है। अब सम्स की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना आपको, अच्छा इंश्योरेंस कहाँ पे जाता है आपका, प्रॉफिट लॉस बुक में जाता है। प्रॉफिट लॉस बुक में आ जाओ, ये आपका एसेट है, ये आपका ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के इंश्योरेंस करके लिख देता हूँ, इंश्योरेंस। पहले भैया देखो, पहले आप 15 मंथ का यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद 3 महीना एक्स्ट्रा है ना, अपन 12 महीने का ही लेंगे। तो प्रीपेड जो है उसको आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, तो यहाँ पे 3,000 लेस हो जाएगा, तो आपका कितना 12,000 आ जाएगा। अब जो भी आप लेस करते हो ना, इसके आगे ऐसे लेस करके लिख देना, इसके आगे आप ऐसे लेस करके लिख दिया करो, ताकि सामने वाले को समझ आए आपने लेस किया है, करेक्ट। और याद रखना ये जो भी आपका ये साइड की सब 2 करके एंट्री करना है, 2 करके ये साइड के बाय बाय करके। और बैलेंस शीट में 2 बाय नहीं आता है, ठीक है। और जो आपका प्रीपेड ये आपका क्या है, एसेट हो गया, तो यहाँ पे लिखा दो, एसेट में दिखा दो प्रीपेड इंश्योरेंस करके,
प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 3000, करेक्ट। आगे लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 एसेट है, एसेट में जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 50,000, अच्छा यहाँ पे देखो कुछ तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या देखो 50,000 है, उसमें से 20,000 कभी खरीदा है, वो जुलाई में खरीदा है। तो जब जुलाई में खरीदा है तो जुलाई से डेप्रिसिएशन लगाओगे, समझ आया क्या बोला। और 30,000 आपका पहले पहले का है 1 तारीख से, तो वहाँ पे 1 तारीख से लगाओगे 12 महीने का, समझ आए। तो 50 में से इसको चलो कैलकुलेशन देखो, लास्ट लास्ट वाले सम में भी ऐसा ही एक था, लास्ट के लास्ट सम में 13,000 दिया था, उसमें बोला था 5,000 बाद में खरीदा है, तो यहाँ भी वैसे ही। चलो यहाँ पे क्या है, टोटल 50 है, 50 में से बाद में कितना खरीदा है 20, तो मतलब 30 पहले आपका है और 20,000 बाद में। कितना परसेंट डिप्रिसिएशन बोला है, डिप्रिसिएशन 10%। तो इसका इस पर तो 1 अप्रैल से लगेगा, तो इसका 3,000 हो गया। इस पर जुलाई से लगेगा, तो जुलाई से पहले पहले देखो, पहले 1 साल का निकाल लोगे 10%, 2,000 आएगा। फिर 2,000 का 9 महीने के हिसाब से निकाल लो, तो 2,000 का 9 महीने के लिए क्या हो गया, 2,000 इंटू 9/12, तो ये 9 और 12 आपस में कट जाएगा, 9 और 12 आपस में 3 अपन में 4 देगा, 3 से इंटू करोगे 6,000, 6,000 को अपन में 4 से करोगे तो आपका 1,500 आ गया। दोनों डिप्रिसिएशन ऐड करोगे 3,000, ये कितना आएगा 4,500। सब वर्किंग नोट में दिखा दिखा देना। तो आपका डिप्रिसिएशन कितना, ठीक है, डिप्रिसिएशन पहले मैं इसका अमाउंट लिख देता हूँ, लैंड और बिल्डिंग का 50,000 बराबर, उसमें से डिप्रिसिएशन लेस कर दो, लेस डिप्रिसिएशन कितना था 4,500, कितना आ जाएगा माइनस कर लो, 4,500 से लेस होगा तो कितना आएगा 45,500। और डिप्रिसिएशन ऑन द स्पॉट क्या किया करो आप, इसी एंट्री को आप डिप्रिसिएशन में यहाँ पे दिखा दिया करो, परफेक्ट। यहाँ पे आओ, दिखा दो आप, यहाँ पे देखो डिप्रिसिएशन का क्या लिखो ना, यहाँ पे लिख दो क्या है आपका, लैंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो 2 एसेट था, साफ साफ अभी हम लोग ने देखा 2 एसेट पे डिप्रिसिएशन, तो इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, फिर दोनों का डिप्रिसिएशन इनर में ऐड करके आउटर में डाल दूंगा। अगला क्या है आपका, सैलरी। अब जो आपकी सैलरी है, सैलरी आपकी कौन सी बुक में आती है, सेकंड वाली बुक में आती है। तो सेकंड वाली बुक में सैलरी आती है तो लिख दो वहाँ पे जाके सैलरी करके दिखा दो 5,000, और उस पर कुछ कैलकुलेशन है नहीं, सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे हम। तो यहाँ पे लिख दो सैलरी, सैलरीज कितना है, कुछ कैलकुलेशन इस पर नहीं था, सीधा 5,000 यहाँ पे दिखा दिया। अगला आपका ट्रांजेक्शन, अगला क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, याद रखना इंपोर्ट रहेगा तो पहली वाली बुक में, एक्सपोर्ट रहेगा दूसरी बुक मतलब प्रॉफिट लॉस में। तो यहाँ पे दिखा दो एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है 2,500, हाँ 2,500, उस पर टिक नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद इंटरेस्ट, अब देखो डेबिट साइड है मतलब, डेबिट साइड है मतलब आपके पास से गया है, और क्रेडिट साइड है मतलब आपके पास से आया है, समझो। आपको आएगा तो क्रेडिट साइड, और आपके पास से गया तो डेबिट साइड, तो आपके पास गया मतलब लॉस है ना भाई, इंटरेस्ट गया इतना, तो डेबिट साइड पीएल बुक में डेबिट साइड इंटरेस्ट करके दिखा दो। इंटरेस्ट कितना है 1,000, उस पर कुछ कैलकुलेशन नहीं है, टिक नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद फर्नीचर 40,000, अब टिक है मतलब इस पर डिप्रिसिएशन हो गई पक्का। तो आ जाओ यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर ठीक है, इनर कॉलम में लिख लो पैसा 40,000। इस पर डिप्रिसिएशन कितना मारने को बोला है देख लो सामने, 5%, तो वहाँ पे 5% निकाल के माइनस कर दो। देखो 5% तो 5/100 करोगे, 2 जीरो कट गया, 400 का 5 से इंटू करोगे 2,000 आएगा आपका। यहाँ पे लिख दो लेस करके, लेस डिप्रिसिएशन 2,000 गया 40 में से 38,000, और ये 2,000 आप यहाँ पे दिखा दो सेकेंड वाली बुक में। डिप्रिसिएशन है लॉस है ना आपका। अब ये दोनों डिप्रिसिएशन आपस में ऐड करके बाजू में लिख दो, तो
कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होकर 6,500। ठीक है, फर्नीचर ये भी हो गया। अगला डेटा, डेटा पे भी ठीक है, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना। डेटा क्या है, एसेट। 2600 बोला है, 26,000 कितना बोला है देख लो, 26,000 बोला, 26,000। उसके बाद उस पर अगर ठीक है मतलब एडजस्टमेंट है उस पर, तो एक तो न्यू आर माइनस करोगे, एक न्यू बेड माइनस कर दोगे, न्यू आर कितना, 1000 निकालोगे 5%। तो पहले उसमें 1000 निकाल लो, पहले उसमें से 1000 माइनस कर दो आप, तो 1000 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा ये, न्यू बेड डेब आपका लेस होगा, दैट विल बी 25,000। करेक्ट, 25,000 का 5% बोला है, तो 25,000 का 5% आप निकाल लो, 25,000 का 5%। 5% कैसे निकालोगे, 5 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 25 आपका 5 करोगे इंटू, तो 125 आएगा, पीछे का एक जीरो आप ऐसे ही लिख देना वहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आएगा 125, ये आ गया आपका करेक्ट। अब यहाँ पे दुकान कोड से लास्ट सम का, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। परफेक्ट। अब क्या करना है आपको, ये दोनों लेस होगा, तो 26 में से 1 गया, 25, फिर 25 में से ये लेस कर दो, कितना आएगा आपका 23,725, 23,7 टू कितना। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, 25,000 था ना, 25,000 में से ये माइनस कर दो, तो 1,000 वहाँ पे गया आपका, तो कितना बचेगा 24,000, उसमें से 250 और जाएगा आपका, तो 23,750 करेक्ट। अब ऑन द स्पॉट जब भी आप न्यू आर या फिर न्यू बेटर आप यहाँ पे डेटा में से हटाते हो, उसी टाइम पे आप उसकी एंट्री कर दो पीएल में, मतलब प्रॉफिट लॉस बुक में आप एंट्री कर दो, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे तो मिस हो जाएगा, वहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगा। तो न्यू आर 1000 और आपका 1285 हो गया करेक्ट। आगे देखते हैं, डेटा का आपका हो गया। अगला कैपिटल, तो कैपिटल अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दिया होता है, तो ड्राइंग अगर दिया है तो पहले कैपिटल की ही एंट्री करनी होती है आपको। यहाँ पे सीधा कैपिटल आपको दिया कि था नाना का 50,000, नानी का 50,000, तो दोनों आप वहाँ पे। अब कैपिटल आपको कहाँ पे मिलेगा, लाइबिलिटी में मिलेगा हमेशा, तो यहाँ पे 50,000 नाना का दिखा दो करेक्ट, नानी का 50,000। उसके बाद ठीक है, ये भी आपका डन, 50,000 डन। अच्छा आगे क्या बोला है, बैंक लोन। बैंक लोन कभी भी आप लोगे तो लाइबिलिटी में जाएगा, उस पर क्या बोला है 10%, तो ये भी 10%। देखो बैंक लोन तो आप भरोगे, साथ में आप 10% भी आपको भरना होगा, तो ये भी आपका लाइबिलिटी में ही ऐड हो जाएगा। तो पहले लाइबिलिटी में बैंक लोन करके 30,000 दिखा दो आप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक लोन, बैंक लोन कितना 30 है 50 है, देख लो एक बार कितना है, 30,000 है। अब इसमें देखो इंटरेस्ट ऐड होने वाला है, इसलिए मैं इसको इनर कॉलम में लिखा हूँ करेक्ट। यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट करके, यहाँ पे क्या ऐड होगा ना, तो ऐड करके ऐसा पहले आप लिख दो, ऐड इंटरेस्ट। यहाँ पे कितना देखो, कितना परसेंट बोला है आपको, सब में देखो कितना परसेंट बोला है, 10%। अच्छा आगे क्या बोला है, कभी से ये अप्लाई होगा आपका 1 अक्टूबर, तो जब से लोन लिया है तभी से भरोगे ना आप इंटरेस्ट, पहले से थोड़ी भरोगे। तो अक्टूबर में लिया है तो अक्टूबर में याद रखो, अगर जुलाई देखो मैक्सिमम सब में क्या देता है, जुलाई देता है नहीं तो अक्टूबर देता है। जुलाई दिया तो 9 महीना, अक्टूबर दिया तो 6 महीना, तो अक्टूबर दिया तो 6 महीना, तो पहले 10% निकालोगे तो कितना होगा 3,000। मतलब अभी देखो 10% के लिए आप पीछे से एक जीरो काटना है बस, तो 3,000 हो गया। और कितना आपको 6 महीने का बोला है, तो 12 महीने का 3,000, 6 महीने कितना हो गया 1,500, तो यहाँ पे 1,500 ऐड कर दो, टोटल आपका कितना हो गया 31,500 करेक्ट। अब ये जो आपका इंटरेस्ट है, अब देखो कभी भी आपके बिजनेस में से पैसा जाएगा, अब वो पार्टनर को जाए, इंटरेस्ट में जाए, कहीं भी जाए, तो ये आपका क्या होता है, लॉस होता है, तो इसको आप लॉस में भी दिखा दिया करो वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक ये इंटरेस्ट है आपका नॉर्मल वाला, और एक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करेक्ट। इसको भी आप वहाँ पे दिखा दो, कितना 1,500, यहाँ पे 1,500 दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। ये एंट्री भी आपकी हो गई बैंक लोन की। आगे देखो अब ये अलग इंटरेस्ट, ये आपका कहाँ है, क्रेडिट साइड है, तो मैंने पहले ही आपको बोला डेबिट साइड भी दिखता है, क्रेडिट साइड भी दिखता है। ऐसे टाइम पे क्या करना होता है आपको, अगर डेबिट में है तो डेबिट में दिखा दो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, मतलब अगर क्रेडिट में है तो इनकम है, डेबिट में है तो आपका एक्सपेंस है, तो आपका इनकम साइड दिखा दो। यहाँ पे लिख दो आप इंटरेस्ट, कितना बोला इंटरेस्ट आपको देख लो, कितना बोला है 1,500, 1,000। उस पर देखो टिक नहीं है तो उसको सीधा आउटर कॉलम में लिख दो, टिक रहेगा तो इनर कॉलम में। बिल्स पेबल मतलब इतना बिल आपको पे करना है,
तो ये आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा। ये बिल्स पेबल, करेक्ट। कितना भी अमाउंट देख लो कितना है, 8000। तो ये आपका 8000 वहाँ पे टिक नहीं है, सीधा उसको आउटर कॉलम में दिखा दो आप। आगे आ जाओ आप यहाँ पे। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट डन, 15 ये भी डन हो गया। ये लैंड बिल्डिंग का डेपिट ये भी एक बार चेक कर लिया करो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट में आके, ताकि कुछ छूटा तो नहीं है। अगर छूट गया तो उसको कवर कर लो, वापिस से चेक कर लो। लाइट शॉप भी हो गया, आरडीडी भी हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। अब क्या होता है जब ये सब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं। अगर पहली बुक इन्वॉल्व होती है तो पहली बुक नहीं है तो सीधा यहाँ से सेकंड बुक से आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे ये टोटल कर लो, दोनों साइड का टोटल कर लो। जो साइड का बड़ा आएगा उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे छोटे में से। और भाई चेक कर लो कोई आपका इनर का ऐसा तो अमाउंट नहीं है कि इनर कॉलम में लिखा है आउटर में। तो जैसे यहाँ पे देखो ओल्ड बेड डेप नहीं है, डैश कर दो। यहाँ ये भी डैश कर दो, ओल्ड आरडीडी दोनों को ऐड कर दो आप। तो कितना आएगा आपका 2250, करेक्ट। और कुछ आपका अमाउंट आएगा, ये एंट्री हो गई यहाँ पे, इंश्योरेंस ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, ठीक है। नेट प्रॉफिट ठीक है, वो तो लास्ट में नेट प्रॉफिट लास्ट में आएगा। तो 34,500 देखो सिंपल सा, देखो कितना है 34,500, उसमें 1,500 ऐड कर दोगे। देखो 34 और एक 35 और 500 500 और एक, तो कितना आएगा आपका 36,000 टोटल आ गया। तो आपका 36,000 आ गया, यहाँ पे एंट्री हो गई। उसके बाद यहाँ का टोटल आप कर लो, कितना आ गया आपका 30,750। यहाँ पे लिख लो आप माइनस 30,750, माइनस कर लो, आ जाएगा। तो देखो सिंपल सा, 36,000 में से 30 गया, 6,000 बचा, उसमें से और 750 गया, कितना बचेगा आपका 5,250। ये चीज़ें देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा माइनस प्लस तो आपको भी ये चीज़ें आने लगेगी। कुछ कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन पेंसिल या कैलकुलेटर उठाना पड़े, डायरेक्ट भी ओरली आप कर सकते हो। अभी जो नेट प्रॉफिट है ये आपका, ये जो आ रहा है नेट प्रॉफिट है, अब 2 लोग में बंटने वाला है, 2 पार्टनर है आपके यहाँ। तो 2 पार्टनर कौन थे आपका है, एक तो नाना, सेकंड वन नानी, ठीक है। और दोनों में कैसे बोला था आपको, सब में कैसे बोला था डिस्ट्रीब्यूट करने को, इक्वली बोला है ना, इक्वली। तो इक्वली मतलब उसका हाफ हाफ कर दो आप। इक्वली बोला तो उसका हाफ हाफ कर दो। देखो 52 का आधा 26 ना देख, और 50 का आधा 25, यहाँ भी 26 25, करेक्ट। अभी जो आपका नेट प्रॉफिट है इसी को उठा के आप वहाँ पे डाल दो, 26 25, नीचे भी 26 25, करेक्ट। अब यहाँ पे ये जो टोटल है दोनों साइड टोटल, अच्छा ये चीज़ें रफ है। हाँ, बच्चे क्या करते हैं इसको पहले पीछे लिखते हैं लास्ट पेज पे, फिर उधर माइनस करके फिर आगे लिखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ यहीं पे आप पेंसिल से करके उसको करके हटा दिया करो, टाइम बचेगा आपका। देखो एग्जाम में जितना टाइम आप बचा सकते हो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये टोटल में यहाँ भी लिख देता हूँ 36,000, ठीक है। आपका प्रॉफिट लॉस बुक डन। अब यहाँ भी ये आपका हो गया, इनमें से आउटर में आया था, ये नहीं कुछ है, इसको डैश कर दो आप। ये भी सही है, इधर से ये भी करेक्ट है। एक बार चेक कर लिया करो कुछ छूटा तो नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी आपने डाला है। अब ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल आप यहाँ पे दिखा दो, तो कितना आ जाएगा 52,625। यहाँ भी सेम 52,625। बैंक लोन भी आपने किया है, इंटरेस्ट भी ये भी आपने कर दिया, ये भी कर दिया। अच्छा ये सब चीज़ें आपका वर्क नोट में था, ये सबसे वर्क नोट था, इसको मैं हटा देता हूँ। पर आप वर्क नोट हमेशा दिखाया करो, क्योंकि इतने मेहनत से आप करते हैं कैलकुलेशन, तो वो चीज़ें आप क्या करते हो पीछे करते हो, पीछे नहीं आप क्या करो, ट्रेडिंग बुक आपका छोटा सा रहता है, उसके नीचे आपका जगह रहता है, अदरवाइज बैलेंस शीट के नीचे जगह है वहाँ पे वर्क नोट कर दो, या फिर अलग से आप एक पेज यूज कर सकते हो। तो यहाँ का टोटल कर लो आप, तो टोटल आपका कितना आया 144,750, 144,750, करेक्ट। अच्छा चेक करना है आपको करेक्ट किए होंगे। देखो यहाँ पे आपको आंसर देखो, पहला वाला जो आपका आया था ना 5250, ये देखो 144, मतलब सही जा रहे हो। ये साइड का भी टोटल कर लो आप। देखो मेन होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपका सही आ जाता है मतलब समझ जाओ काम हो गया। 144,750, यहाँ भी लिख दो 144,750। अच्छा दोनों अमाउंट इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, सामने सामने। देखो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट भी आपका टैली हो गया, और आपका यहाँ भी आपका आंसर प्रॉफिट लॉस भी, जो भी आपका नेट प्रॉफिट था ये भी करेक्ट आ गया।
तो देखो जब आपका हो जाता है ना तो एक बार जस्ट वापस से चेक कर लिया करो ऊपर आपने सब अच्छे से ये लिखा है कि नहीं, क्योंकि ये सब आपके हाफ मार्क्स इस पे डिपेंड करते हैं। जो आप ऊपर लिखते हो ना इस पे हाफ मार्क्स रहते हैं, फिर टोटल आपने लिखा है कि नहीं लास्ट में, इस पे आपके हाफ मार्क्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जस्ट ऊपर ऊपर से एक बार फटक से देख लिया करो करने के बाद। तो आई होप कि आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन अच्छे से समझे होंगे। इनकेस अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। इनकेस मान लो अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हो तो वो उस केस के लिए आप देखो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, या फिर 2 की स्पीड कर लीजिए, बरोबर। क्योंकि मैं जब बताता हूँ तो मैं कंसीडर करता हूँ कि आप डायरेक्ट ये वीडियो देखने आए हो, तो मैं ऐसा इमेजिन करके मैं आपको पूरा बेसिक से बताता हूँ, करेक्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ।